जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ जी। होपफुली आपने जो पहले वाली सीरीज़ है वो देखी होगी, दैट वाज़ ऑन एक्ज़ोप्लैनेट्स। एक्ज़ोप्लैनेट्स का मतलब है ऐसे प्लैनेट्स जो दूसरे स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं। तो 5 लेक्चर्स तो उस पे मैं कर चुका हूँ, ये मेरे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। आज से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है कॉमेट्स के हवाले से, और यकीनन डिटेल्स तो बाद में, पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कॉमेट्स क्या होते हैं। और अब मतलब आप यूँ समझ लें कि फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए हम वापस अपने सोलर सिस्टम के अंदर आ गए हैं, अपने सोलर सिस्टम की हम बात करने लगे हैं, और कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, राइट। तो पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कॉमेट्स क्या होते हैं। देखें, सोलर सिस्टम हमारा जो है, जब भी इसका नाम लिया जाता है, छोटे बच्चे बड़े सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है उसमें एक सेंटर में सन है और उसके गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको पता है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जो अपडेटेड नॉलेज नहीं रखते वो कहते हैं अभी भी कि जी सन के गिर्द 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिकॉज वो अभी भी प्लूटो को एक प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं। बट एक्चुअल केस में आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो शायद इस वक्त मैं इतने मुख्तसर टाइम में सब कुछ आपको ना बता सकूं, लेकिन चलें कम से कम मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप काउंट करते चले जाएं। सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और जैसे मैंने बात की थी कि एक्सो प्लैनेट्स में प्लैनेट्स दूसरे स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं, इसी तरह सन जो है उसके गिर्द भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो हमारा जो सन है एट द सेंटर विच इज़ अ स्टार, उसके गिर्द 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और वो 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके तरतीब से नाम भी हम सब जानते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, हम सब जानते हैं। अच्छा, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनमें से 4 प्लैनेट्स सन के करीब हैं और वो रिलेटिवली छोटे प्लैनेट्स हैं। उनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है और अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी आप उनको कह सकते हैं। और 4 प्लैनेट्स जो उनको गैस जाइंट्स कहा जाता है, वो ज़रा बाहर की तरफ हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड्स हैं। अब आपने मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनना है और देखना है मैं क्या क्या कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। सोलर सिस्टम के अंदर एस्टेरॉयड्स हैं। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? पत्थर नुमा ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के गिर्द घूमते हैं। इनका साइज कुछ मीटर्स से लेकर किलोमीटर्स तक भी हो सकता है। और क्या ये पूरे सोलर सिस्टम में हर तरफ फैले हुए हैं? नहीं, ये कुछ कुछ जगहों पर हैं, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन कुछ कुछ जगहों पर है और वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उसका जिक्र मैं करता चला जाऊंगा। बट मशहूर ये है कि जी एस्टेरॉयड्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, इनकी सबसे बड़ी तादाद मार्स और जुपिटर के बीच में है। यानी मरीख और मुश्तरी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनके बीच में ये एस्टेरॉयड्स सन के गिर्द घूमते हैं, कई हज़ार की तादाद में हैं। और इस रीजन को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, राइट। और ये जो एस्टेरॉयड्स हैं जी, ये मैं रिपीट करता हूँ, पत्थर हैं, पत्थर, रॉक्स हैं। अच्छा, और सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? अच्छा, एक और बात बता दूं कि कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो सन के गिर्द घूमते हैं अर्थ के ऑर्बिट के साथ साथ, अर्थ के ऑर्बिट के करीब। इनको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और इनमें फिर कुछ जो बहुत ही अर्थ के ऑर्बिट के करीब हैं उनको हम कहते हैं PHAs, पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड्स, ठीक है। अब अगर हम नेपच्यून के ऑर्बिट से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो एक और कंसंट्रेशन है, एक और रीजन है, इसको कहा जाता है काइपर बेल्ट, राइट। दिस रीजन इज कॉल्ड काइपर बेल्ट। इसमें भी बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो बहुत दूर नेपच्यून के ऑर्बिट के उस तरफ सन के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन एस्टेरॉयड्स के साथ साथ एक और कैटेगरी है जिसको, जो हमारा मौजू है आज का, जिसको कहा जाता है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या हैं? एस्टेरॉयड्स में सिर्फ रॉक होती है, ठीक है, पथरीले होते हैं। कॉमेट्स के अंदर पत्थर के साथ साथ, यानी रॉकी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ पानी भी होता है, फ्रोज़न फॉर्म में, जमी हुई हालत में पानी भी होता है, अमोनिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ना जाने क्या क्या इसके अंदर जमी हुई हालत में ये बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। मैं सबके नाम भी एकदम नहीं लूँगा, वक्त के साथ साथ आपको बताता चला जाऊँगा। तो आप यूँ समझ लें कि कॉमेट्स जो हैं वो वेट एस्टेरॉयड्स हैं। ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो प्योर रॉकी नहीं है, उनके अंदर पानी और इस तरह की मटेरियल्स भी शामिल हैं। अब ये एस्टेरॉयड्स जो हैं ये सन के गिर्द घूम रहे हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है,
कहाँ पर घूम रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, नेपच्यून के ऑर्बिट के आगे एक पट्टी है जिसको कहा जाता है काइपर बेल्ट। लेकिन एक और कंसंट्रेशन है, एक और रीजन है जहां कॉमेट्स भरे पड़े हैं और उसको कहा जाता है ओर्ट क्लाउड। ठीक है, साइंटिस्ट के, एस्ट्रोनॉमर के नाम के ऊपर है ओर्ट क्लाउड, जिसने प्रिडिक्ट किया था। ये ओर्ट क्लाउड बहुत दूर सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाउंड्री पर है ओर्ट क्लाउड। यानी यूं समझ लें, ये वहां पर ओर्ट क्लाउड, क्लाउड का मतलब है बहुत सारे कॉमेट्स हैं इसके अंदर, और ये सफेरिकल शेल की शक्ल में है। ओर्ट क्लाउड में बहुत सारे कॉमेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं करोड़ों की तादाद में, और ये वहां पर है जहां सन की ग्रेविटी का आखिरी होल्ड है। यानी सन की ग्रेविटी कहां अपना होल्ड लूज कर जाएगी और उसके बाद नियरेस्ट स्टार की ग्रेविटी टेक ओवर करेगी, दैट इज 2 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन। सूरज से 2 लाइट ईयर्स के फासले पर सन की ग्रेविटी बाय बाय, और वो जो नियरेस्ट स्टार है उसकी ग्रेविटी टेक ओवर करेगी। यानी 2 लाइट ईयर के आगे कोई चीज होगी तो वो सन के ऑर्बिट में नहीं होगी। एंड टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज द लिमिट ऑफ, दिस इज द बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम। 2 लाइट ईयर, सन से 2 लाइट ईयर दूर जो है ये ओर्ट क्लाउड है। अब ये जो कॉमेट्स हैं ये सन के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, ओर्ट क्लाउड में भी हैं, काइपर बेल्ट में भी हैं, इसके अलावा भी कॉमेट्स और भी जगहों पे मौजूद हैं। कुछ कॉमेट्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनली, और सन के गिर्द घूमते घूमते, यानी एक अच्छे खासे स्टेबल ऑर्बिट में घूमते घूमते वो एकदम अंदर की तरफ आते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर डाइव करते हैं। यानी वो बिल्कुल सन के करीब आने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस जब एक कॉमेट बिल्कुल सन के करीब से गुजरता है तो सन के करीब से गुजरने की वजह से उसके, जब जैसे ये सन के करीब पहुंचना शुरू होता है, यानी इसका फासला तकरीबन सन से कोई यूं समझ लें इतना होता है जितना प्लैनेट जुपिटर, तकरीबन इतना, थोड़ा सा और आगे कर लें, मार्स और जुपिटर के बीच में जब ये पहुंचता है तो सन की जो हीट होती है वो इसके अंदर पानी और जो गैसेस फ्रोजन फॉर्म में थी, जमी हुई हालत में थी, उनको पिघलाना शुरू करती है, मेल्ट होना शुरू होते हैं। और ये जितनी चीज़ें मेल्ट होती हैं और फिर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, अब क्या हुआ जनाब, वो जो कॉमेट है उसके गिर्द गैस का एक क्लाउड बनना शुरू हो गया। इसको कहा जाता है कॉमा, या इसको हम कॉमेट का हेड कहते हैं, हेड या कॉमा कहा जाता है। तो ये जनाब कॉमेट का हेड पैदा हो गया। अच्छा, कॉमेट खुद कितने साइज का है? कॉमेट सिर्फ चंद किलोमीटर का ऑब्जेक्ट है, हार्डली 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स, बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स जिनको कहा जाता है, वो भी 30, 40, 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। बहुत ही कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉमेट भी हमने 100 कुछ किलोमीटर से ज्यादा का नहीं देखा। तो 90% कॉमेट्स ऐसी कोई 2-4 किलोमीटर के होते हैं। आप इमेजिन करें 2 किलोमीटर क्या है। लेकिन कॉमेट 2 किलोमीटर का, लेकिन वो जो गैसेस फैल रही हैं इसके गिर्द सन की हीट की वजह से, वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में फैल जाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में वो गैसेस एक्सपैंड कर जाती हैं। इसके साथ साथ सन हमारा जो है वो मुसलसल एक विंड ब्लो करता है जिसको हम कहते हैं सोलर विंड। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी एक स्ट्रीम ये हर तरफ फैलाता है। जैसे ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉमेट के इस गैसेस, ये जो गैसेस फैल गई थी, इसके ऊपर आके हिट करते हैं, और फिर इसके अलावा सन की जो लाइट है उसका भी प्रेशर है। 2 बातें, इनको मिक्स नहीं करना आपस में आपने। एक है सोलर विंड, सन से निकलने वाला प्लाज्मा, सन से निकलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और दूसरी बात है सन की लाइट का प्रेशर। यस, द लाइट ऑल्सो कॉजेस प्रेशर। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, जब वो कहीं टकराते हैं, दे ऑल्सो कॉज प्रेशर। ये दोनों चीजें जब कॉमेट के हेड पे, वो जो गैसेस से हेड बना हुआ है, जब उस पर आके हिट करती हैं तो गैसेस को पुश करती हैं पीछे की तरफ, तो कॉमेट की जनाब टेल बन जाती है, कॉमेट की दुम बन जाती है, और कॉमेट अपनी उस शक्ल में आ जाता है जो जिसके लिए वो मशहूर है। उर्दू में हम इसको कहते हैं दुमदार सितारा। अच्छा, सितारा तो ये बिल्कुल नहीं है, स्टार तो ये बिल्कुल नहीं है, बट अपीयरेंस के लिहाज से दुमदार सितारा, ठीक है, एक ऐसा सितारा जिसके पीछे टेल है। सो कॉमेट जनाब अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है। एंड नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो कॉमेट है, जब ये सोलर सिस्टम के अंदर से गुजरता है, ठीक है, अंदर से मुराद है अर्थ, मार्स, वीनस और मरकरी, जितने फासले से गुजरता है, तो कभी कभी ये कॉमेट आम आंख से नजर आता है,
एक कमेंट नहीं, जो जो भी आते हैं ओट क्लाउड से और काइपर बेल्ट से जितने कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स आम आंख से नजर आते हैं कभी कभार, रेयरली। और अगर एक आम आदमी जिसको कोई खास एस्ट्रोनॉमी का पता नहीं है और कोई साइंस में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, अगर वो आसमान की तरफ देख ही ले गलती से, नॉर्मली नहीं देखते लोग क्योंकि वो समझते हैं कि बगैर आसमान की तरफ देखे भी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या ज़रूरत है। खैर, हम इस बहस में नहीं जाते। अगर वो आसमान की तरफ देख ही ले और उसको आसमान पे एक झाड़ू नुमा चीज़ नज़र आए तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो एकदम बोलेगा ये क्या हो गया है, मे बी कल तो क़यामत आने वाली है और ये है और वो है, पैनिक हो जाएगा। लिहाजा अब 90% लोग चूँकि साइंस से रिलेटेड हैं नहीं, और ये एक अजीब सी बात है, मैं इस बात को कभी मैं हज़म नहीं कर पाया। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको नहीं पता कि वेयर आर दे लिविंग एंड वाई आर दे लिविंग एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द अर्थ एंड सोलर सिस्टम, नहीं पता उनको। बट अमेजिंग, क्या बात है जी, क्या कुदरत है अल्लाह की। खैर, मौजू से हट जाता हूं मैं, वापस मौजू पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने जब कॉमेट्स को देखा तो परेशान हुए। वो समझे ये जो कल जलजला आया था, या जो भैंस मर गई थी, या जो मेरी बकरी बीमार हो गई थी, वो इसी की वजह से थी। तो लोग अपनी सारी जो बुरी चीजें उनके ऊपर आती हैं उसका जिम्मेदार इन कॉमेट्स को ठहराना शुरू हो गए। एंड बाय द वे, ओट क्लाउड, वो जो बिल्कुल सोलर सिस्टम के एंड पे है, और जो काइपर बेल्ट है, इनमें से कॉमेट्स निकल के इनर सोलर सिस्टम की तरफ ऑन द एवरेज 10, 12, 13 कॉमेट्स आते हैं हर साल। लेकिन उनमें से आम आंख से कितने नजर आते हैं? कोई भी नहीं। आम आंख से नजर आने वाले दुमदार सितारे और कॉमेट्स सालों में एक आध होता है, और बहुत ही बड़ा आम आंख से नजर आने वाला दुमदार सितारा तो सदियों में कोई एक आध आता है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि आई एम लकी इनफ कि मैंने आज तक के ब्राइटेस्ट जो कॉमेट्स हैं वो उनमें से कुछ देखे हैं। मतलब वो मेरी ज़िंदगी में आए और मैंने उनको देखा। जो ब्राइटेस्ट कॉमेट्स हैं उनमें से कुछ मैंने भी देखे हैं। ये आई एम लकी इनफ। सो कैसा अजीब मंजर हो, आप सोचें आसमान पे कैसा अजीब मंजर होगा। कुछ ये इमेजेस भी आप देख सकते हैं, मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ कि दुमदार से आसमान पे एक झाड़ू नज़र आ रहा है, किसी ने कहा तलवार नज़र आ रही है, किसी ने कहा हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब चूंकि हम ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है, इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं करना, वाइंड अप करना है। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको एक एक कॉमेट की बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा। वापस मौजू पे आके इसको वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। अब जो कॉमेट, थोड़ा सा अब मैं साइंटिफिक बात करने लगा हूँ। अब जो कॉमेट ओट क्लाउड से चला या काइपर बेल्ट से चला और वो नीचे की तरफ आया, सन की ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट हुआ, अब क्या होगा? क्या ये वापस चला जाएगा हमेशा के लिए? पॉसिबल है, यस, हो सकता है कि वो बाहर से आया, अपने इलाके से आया, सोलर सिस्टम के बाहर से, और सन की ग्रेविटी में से गुजरा और वापस चला गया। इन दैट केस वो एक ही दफ़ा आया। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कुछ कॉमेट्स सन के गिर्द घूम रहे हों मुसलसल एक ही ऑर्बिट में। इन दैट केस इनका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल होता है, बेज़वी होता है बहुत ज़्यादा। एक मौके पे ये सन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और एक मौके पे सन से इतना दूर चले जाते हैं कि बस फिर प्लैनेट से भी दूर चले जाते हैं, और फिर घूम के, और इनको एक चक्कर लगाने में कभी कभी तो हज़ारों साल गुजर जाते हैं। और कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो ज़रा रिलेटिवली जल्दी जल्दी वापस आते हैं। ऐसे कॉमेट्स को हम कहते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स, और इनका जो नाम है उसको लिखते वक्त भी साथ पी आता है। अच्छा, ये जो नामों की वाली बात है, इस पे भी तफसील से हम बात करेंगे। कॉमेट्स के जो नाम हैं वो अपने प्रॉपर नेम्स भी होते हैं, और कुछ उनकी वो नंबरिंग के लिहाज से डेजिग्नेशंस भी होती हैं, वो इंशाल्लाह दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो जब जनाब ये कॉमेट्स जब आते हैं और जब हम इनको देखते हैं, हम बड़ा फैसिनेट होते हैं। साइंटिफिकली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? चलो, एक आम आदमी को तो नहीं पता, बट साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सोलर सिस्टम के चूंकि बाहर से आ रहे हैं, तो ये सोलर सिस्टम का वो मटेरियल है, दिस इज दैट मटेरियल ऑफ द सोलर सिस्टम जो आज तक किसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजरा। यानी यूं समझ लें, ये सोलर सिस्टम का ओरिजिनल मटेरियल है। और सोलर सिस्टम का जो ओरिजिनल मटेरियल है उसमें क्या क्या क्लूज हैं, क्या क्या उसमें राज हैं, वो ये लेकर आते हैं। हमारा ख्याल ये है कि इन्हीं कॉमेट्स के टकराने से अर्थ पे ओशंस बने हैं, पानी लेकर आते हैं, ये हमारा ख्याल है।
और शायद इन्हीं में से किसी कॉमेट पर लाइफ के इंग्रेडिएंट्स भी थे। नहीं, मैं ये कंफर्म बातें नहीं कर रहा, मैं कुछ आइडियाज़ बता रहा हूँ जो हम सोचते हैं। यानी इन्हीं कॉमेट्स पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी थे जो इन्होंने डिलीवर किए हैं टू द अर्थ, और शायद इसी से लाइफ जो है वो जनरेट हुई है। सो एक थ्योरी के मुताबिक अर्थ के ऊपर जो कुछ भी लिविंग आपको नज़र आ रहा है, पानी और पौधे और जानवर, ये इन सब के पीछे कॉमेट्स हैं। तो लिहाजा आज भी जब कॉमेट आता है और आप उसको, अच्छा हाँ, टेलीस्कोप्स में तो 12 के 12 कॉमेट्स आपको नज़र आ जाएंगे, या जितने भी आने होते हैं बाहर से या आते हैं वो सब हमें नज़र आते हैं। एंड बाय द वे कुछ कॉमेट्स ऐसे भी हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं और सूरज में गिर जाते हैं, सन पे आके हिट करते हैं, ऐसे कॉमेट्स भी हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो सन के बिल्कुल करीब से गुजरते हैं और सन की हीट से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, मेल्ट ही हो जाते हैं, वो बचता ही कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे कॉमेट्स भी हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं कॉमेट्स की। लिहाजा अगर आप एक एस्ट्रोनॉमी लवर हैं, आखिरी बात करने लगा हूँ, अगर आप एक एस्ट्रोनॉमी लवर हैं, फलकियात में शौक रखते हैं, तो आसमान पे नज़र आने वाली जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं, जितनी चीज़ें आसमान पे इजीली नज़र आ सकती हैं, उसमें मेरा ये ख्याल है जी, सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग और सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र आने वाली चीज़ और जिसका सबसे ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता है वो कॉमेट्स हैं। और अगर कोई एक आध बड़ा कॉमेट आ गया तो बग़ैर टेलीस्कोप के भी आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। और आजकल तो ये सेल फोन्स और सब कुछ हैं, आप बड़ी खूबसूरत तस्वीरें खींच सकते हैं उनकी बग़ैर किसी टेलीस्कोप के। तो हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि जी कॉमेट्स आएँ और हमें फैसिनेट करें। तो मैं आज अपनी बात यहीं रोकता हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड से आपको वो बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा पर्सनल जब मैंने पहली दफ़ा एक कॉमेट को देखा, और कुछ जो हिस्ट्री के फेमस कॉमेट्स हैं उन पे बात करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तफसील है, बहुत ज़्यादा तफसील है। मुझे तो फ़िक्र ये लाहक हो जाती है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अभी देखें कितना टाइम गुजर गया और इतनी लंबी बात हो नहीं पाती, और एपिसोड सिर्फ मैंने 5 करनी है, हर मंथ में एक सीरीज़ कंप्लीट करनी है, बड़ा मैं परेशान हो जाता हूँ। चलें किसी दिन ज़्यादा आपको ज़हमत दे देंगे, अगर बात कंप्लीट नहीं होगी तो हम इस टाइम को इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे, कभी हम आधे घंटे पे भी ले जाएंगे या 40 मिनट पे भी ले जाएंगे। शौक़ रखने वाले सुन लेंगे और जिनको शौक़ नहीं वो तो खैर क्लिक ही नहीं करेंगे वीडियो के ऊपर, वो उनकी मर्ज़ी है जी। चलें बहरहाल आज बात को यहाँ रोकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको एटलीस्ट ये समझा दिया कि कॉमेट्स क्या होते हैं और कैसे बाहर से आते हैं और कैसे सन के गिर्द घूम के या तो चले जाते हैं वापस या पीरियोडिक वे में आते रहते हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया।